वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे रिवर्सल की संबंध में। रिवर्सल आखिर कब होता है, किस प्रकार से होता है, क्यों होता है। बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि रिवर्सल आखिर है क्या। कुछ लोग तो ये जानना चाहते हैं रिवर्सल क्या है। तो आज हम इस ग्राफ में समझने का प्रयास करेंगे रिवर्सल के संबंध में, क्यों, कब, किस प्रकार से होते हैं, क्या क्या हमें सावधानियाँ और सतर्कता रखनी चाहिए कि मार्केट से हम इन रिवर्सल पर काफ़ी प्रॉफिट ले सकें। जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ से रिवर्सल हो रहा है, इस स्थान पे जा रहा है, पुनः यहाँ से रिवर्सल हो रहा है, यहाँ आ रहा है, पुनः यहाँ से रिवर्सल। आखिर क्या है, आखिर ये रिवर्सल किस प्रकार से चल रहे हैं। चलिए बात करें। सबसे पहले तो ये हमने जो ग्राफ खोल के रखा है, ये 1 डे का ग्राफ है और ये टाटा मोटर का ग्राफ है। 1 डे का ग्राफ है, वो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ तो ये अच्छा दिखेगा आपको। ये टाटा मोटर का ग्राफ है और 1 डे का ग्राफ है। अब बात आती है रिवर्सल की, तो मैं थोड़ा सा इसे जूम करता हूं तो ये पकड़ में आपको आएगा कि रिवर्सल किस प्रकार से देखा जाता है। ये देख लीजिए रिवर्सल। वर्तमान समय में जैसे टाटा ये भी 422 के आसपास में कारोबार कर रहा है। बिल्कुल बहुत अच्छा ट्रेड है यहाँ पे से आप चाहे तो इसमें खरीद सकते हैं, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं रिवर्सल की बात करूँगा। आखिर क्या कारण है। देखिए ग्राफ, जैसे यहाँ से मार्केट यहाँ से एक डाउन ट्रेंड बनाया था, यहाँ नीचे की ओर आया था, आप देख पा रहे हैं। लेकिन इस पॉइंट से इसने क्या किया कि यहाँ पर एक कैंडल बनता है। कैंडल को यदि आप देख पा रहे हैं तो देखिए ये कैंडल इस प्रकार से बना है। ये कैंडल का फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से है, ये देख लीजिए। ये कैंडल यहाँ बनता है हैमर पैटर्न, और यहाँ से क्या होता है कि बिल्कुल मार्केट यहाँ से चेंज होता है और ये ऊपर की ओर जाता है। हाँ, तो आज का अंक इस पैटर्न को लेकर नहीं है, लेकिन पैटर्न रिवर्सल को दर्शाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करें रिवर्सल की, तो यहाँ से ये रिवर्स होता है इस पॉइंट से। तो ये पॉइंट्स महत्वपूर्ण, ये पॉइंट्स आखिर कहाँ से डिनोमिनेट होते हैं, किस प्रकार से निरूपित होते हैं, लोग यहाँ से क्यों करते हैं। यहाँ से हम देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ गया एक सर्टेन पॉइंट, ये भी पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, और यहाँ से पुनः ये डाउन जाता है ठीक इसी पॉइंट पर। पुनः यहाँ से चलता है मार्केट, लेकिन इस बार इस पॉइंट से नीचे आ जाता है, यहाँ पर आता है, पुनः ठीक इसी पॉइंट पे आता है। ये रिवर्सल का पॉइंट होता है, ये पॉइंट महत्वपूर्ण होता है। अब पॉइंट की बात करें तो आपको सबसे पहले क्या होगा कि ढूंढना पड़ेगा कि ये पॉइंट्स आ कहाँ से रहे हैं। इस प्रकार से ये सारे पॉइंट्स को हम आपस में एक रिलेशन बनाने का प्रयास करेंगे। तो इस पॉइंट्स को मिलाने के लिए आपको सपोर्टिव जोन देखना पड़ेगा, तो ही आपको रिवर्सल सही से पकड़ में आएगा। यदि आपने सपोर्टिव जोन के साथ रिवर्सल को पकड़ना जान गया, सीख लिया, तो मार्केट से तो पैसे बनने ही बनने। कितना आसान है। यहाँ पर यदि आप खरीद लेते हैं, ये लगभग आ रहा है 390 के आसपास में, और यहाँ पर ये 440 के आसपास में यहाँ बेच देता है कोई व्यक्ति, पुनः यह डाउन जाता है, पुनः यहाँ खरीद लेता है, फिर यहाँ बेच देता है, पुनः खरीद लेता है, फिर बेच देता है। कितना आसान है। आखिर आपको यदि अंदाज़ा लग जाए कि ट्रेंड यहाँ से चेंज होने वाला है, रिवर्सल आने वाला है ट्रेंड में, तो कितना अच्छा हो। इसके लिए ग्राफ को थोड़ा सा आपको मैं श्रिंक करके दिखाने का प्रयास करूँगा कि ये आखिर सपोर्ट और रेसिस्टेंस इसमें किस प्रकार से तय होते हैं, और किस प्रकार से हम यहाँ से जान सकते हैं कि इस जगह से रिवर्सल आ सकता है। कभी कभी ग्राफ को आपको एडजस्ट अब देख लीजिए, मैं यहाँ थोड़ा सा यहाँ से इस प्रकार लगा रहा हूँ। देखिए ये रिवर्सल कहाँ से आ रहा है, कितना पीछे से, यहाँ पर से ये दिख रहा है 2021 में ठीक इसी लाइन के नीचे पे, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस जोन बना था। ये यहाँ से चला था, रेसिस्टेंस जोन था, यहाँ चला, फिर यहाँ आया, और ये रेसिस्टेंस जोन जैसे ही इस रेसिस्टेंस जोन को तोड़ा, ये सीधा अप चला गया। ये ही रेसिस्टेंस की लाइन यहाँ देख लीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट यदि आप खींच दें तो ये एक सपोर्ट की लाइन इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर एक सपोर्ट की लाइन बन के आती है। तो हमने क्या देखा कि कालांतर में यही रेसिस्टेंस जो है सपोर्ट का कार्य करना शुरू करती है। तो यहीं पर से रिवर्सल हो रहा है, मतलब जब रेसिस्टेंस एक सपोर्ट का कार्य करती है, या करे ना करे सपोर्ट का ही कार्य करे, सिर्फ सपोर्ट की लाइन हो, तो रिवर्सल वहाँ से आने की संभावना रहती है। अब तो इस पॉइंट को देख लिया। अब है कि रिवर्सल यहाँ से आ रही, तो रिवर्सल ऊपर से भी तो हो रही है। ये डाउन ट्रेंड का रिवर्सल था, यहाँ अप ट्रेंड की ओर। अप से डाउन रिवर्सल कहाँ से हो रहा है, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, ये कहाँ से हो रहा है। इसे हम जब प्रयास करें तो ये देख लीजिए, यहाँ से एक पॉइंट खींचने का प्रयास करें तो ये समझ में आएगा कि इस पॉइंट के आसपास से रिवर्सल ये दे रहा है। ये देख लीजिए इस पॉइंट के आसपास से। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस एक महत्वपूर्ण चीज़ है। रिवर्सल कहाँ होगा, तो ऑलवेज आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे अलर्ट रहना है कि यदि यहाँ से मार्केट घूम गया,
कहने का अर्थ है कि यहाँ पर गिरते गिरते यहाँ तक तो आ रहा था, लेकिन यहाँ पे एक कैंडल बनता है, कोई परिस्थिति होती है, और यहाँ से जब आप देख रहे हैं कि 2 से 3 कैंडल यहाँ से ऊपर जा चुका है, तो इसका अर्थ है कि एक रिवर्सल आ चुका है, रिवर्सल आ चुका है मार्केट में, एक सर्टेन पॉइंट तक गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक दूर का, जब इस पॉइंट को देखते हैं कि एक रेसिस्टेंस पॉइंट का कार्य कर रहा है, और यहाँ से पुनः क्या होता है कि ये एक रिवर्सल बना देता है, और ठीक इसी पॉइंट से पुनः यहाँ से एक रिवर्सल बनाता है, और इस प्रकार से चक्र चलता रहता है। कुछ लोग इस छोटी सी ट्रेडिंग को स्विंग ट्रेडिंग भी कहते हैं। कुछ लोग इस स्विंग ट्रेडिंग से अच्छा खासा पैसा बनाते हैं। सपोर्ट और रेसिस्टेंस को लगाकर इस रिवर्सल से बहुत अधिक पैसा बनाया जा सकता है। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।